दोस्तों, जब इजराइल और हमास का युद्ध स्टार्ट हुआ था तब ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ऐसे ऐसे इसकी सुर्खियां भी कम होती गई। आपने दोस्तों सुना होगा रशिया और यूक्रेन का युद्ध। ऐसे ऐसे जैसे उसका टाइम बीतता गया ऐसे उसकी भी सुर्खियां कम होती गई। और रसिया और यूक्रेन का ध्यान हटके अब चला गया इजराइल और हमास की ओर। अब इजराइल ने हमास को मिटाने का ही निर्णय ले रखा है। तो ये तो दोस्तों चल ही रहा था। इसी बीच क्या होता है कि भारत के द्वारा एक अपना नया कदम उठाया जाता है। भारत ने दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो इजराइल है उसके खिलाफ वोट किया है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा, ऐसा भारत ने किया क्यों है और इसके आने वाले समय में हमारे जो इजराइल के साथ संबंध है क्या वो बिगड़ सकते हैं, क्या सुधर सकते हैं, उनके बारे में आज बात करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम शोभित है और आज मैं आपके सामने भारत की डिप्लोमेसी के बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा, जो फॉरेन डिप्लोमेसी है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं एक न्यूज कटिंग की। न्यूज कटिंग में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया सपोर्ट यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन कंडेमिंग इजराइल सेटलमेंट इन फिलिस्तीन। जो दोस्तों ये क्या कहा गया है, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया गया था कि जो फिलिस्तीन की टेरिटरी है वो इजराइल ने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखी है। जैसे गोलन हाइट है, गोलन हाइट एक सीरिया का इलाका है, वो इलाका आपको मान लेते हैं। और दूसरा जो जेरूशलम है, जेरूशलम जो फिलिस्तीन का इलाका है, पूर्वी इलाका, उसको भी उसके खिलाफ वोट करने के लिए हमारे देश ने क्या किया है, भारत के द्वारा क्या किया गया है कि भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। ठीक है, तो ये एक रेजोल्यूशन लाया गया है। अब एक और आप इसको खबर को देख सकते हैं, ये भी एक द हिंदू का न्यूज कटिंग है। इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन दैट कंडेम इजराइल सेटलमेंट एक्टिविटी इन ऑक्यूपाई फिलिस्तीन टेरिटरी। ये दोस्तों सुर्खियों में ज्यादा है कि भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया, लेकिन कारण क्या था वो किसी को नहीं पता है। वो इस लेक्चर के माध्यम से आपका सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जनरल बातें बता देता हूँ। हमारे देश में जैसे पार्लियामेंट होती है ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर भी एक असेंबली होती है, वहां पर भी रेजोल्यूशन लाए जाते हैं। जैसे हमारे देश में लाए जाते हैं, पार्लियामेंट में लाए जाते हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर लाए जाते हैं। जैसे कोई वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी देश में या देश के आपस में युद्ध हो जाते हैं, कोई रेजुलेशन वहां पर लाए जाते हैं। ये जो रेजुलेशन लाया गया था दोस्तों, ये जनरल असेंबली के अंदर लाया गया था। अगर ये रेजुलेशन लाया जाता सिक्योरिटी काउंसिलिंग में, तो सिक्योरिटी काउंसिलिंग में अमेरिका इसका साथी है, किसका, इसराइल का, तो वो इसको विटो कर देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कहां पर लाया गया, ये जनरल असेंबली के अंदर लाया गया। दोस्तों यहाँ पर भी कोई रेजुलेशन लाया जाता है और यहाँ पर भी रेजुलेशन लाया जाता है। ये तो आपको पता होगा कि ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन है, बॉडी हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं दोस्तों काहे में, इसके सिक्योरिटी काउंसिल में, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कि भारत भी 8 बार अब तक चुना जा चुका है। तो ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है यूनाइटेड नेशन का। और जो इजराइल के खिलाफ रेजुलेशन लाया गया है वो जनरल असेंबली के अंदर लाया गया है। अब इस रेजुलेशन में कहा क्या गया है, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और जाननी जरूरी है। देखिए दोस्तों, 1946 से पहले इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था। जब 1946 के बाद अमेरिका की सपोर्ट से इजराइल एक नया देश उभर के सामने आता है, एक नया देश बन जाता है। तो 1947 के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, पहले ये फिलिस्तीन था और ये फिलिस्तीन था। और यहाँ पर पहले तो सारा ही फिलिस्तीन था। और जैसे जैसे यहूदियों का देश अपना आगे आगे बढ़ता जाता है, प्रेजेंट डे में आप देखेंगे आज के समय में जितने पहले यहूदी हुआ करते थे फिलिस्तीन के अंदर, आज इतने फिलिस्तीन हैं यहूदियों के अंदर। तो ये दोस्तों उल्टा हो गया है इसका आते आते। तो इन बातों में हम नहीं जाएंगे। जैसे आप समझते होंगे कि हमारे देश के अंदर यहूदियों को सपोर्ट किया जाता है, मतलब इजराइल देश को अपना मित्र माना जाता है, ये आपका ओपिनियन है। तो हमें दोस्तों ये बात डिस्कस करनी है कि भारत ने ऐसा कदम उठाया क्योंकि भारत ने, जैसे कि हम अपने देश के अंदर इजराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ ही हमने यूनाइटेड नेशन के में वोट कर दिया। अब ये दोस्तों जो ऑक्यूपाई कर रखा है किसने, इजराइल ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है फिलिस्तीन के कुछ टेरिटरी को और सीरिया के कुछ गोलन हाइट्स को, तो वहां पर क्या हुआ है, उसके खिलाफ रेजुलेशन लाया गया था। ये इलीगल ऑक्यूपाई टेरिटरी है। तो इसमें जब रेजुलेशन लाया जा रहा था, तो रेजुलेशन लाने में तो भारत ने इसके खिलाफ वोट किया है। भारत ने जो 145 ने इसमें फेवर में वोट किया है इस रेजुलेशन में, कि भारत टू नेशन थ्योरी को मानता है। यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि टू नेशन है, कौन कौन से, एक फिलिस्तीन है और एक इजराइल है। भारत ने भी
यूनाइटेड नेशन की ही बोली को अपनाया है कि भारत जैसे यूनाइटेड नेशन कहता है, टू नेशन थ्योरी को मानता है, ऐसे ही हम भी ऐसे ही यूनाइटेड नेशन मानता है, ऐसे ही भारत मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 7 लोगों ने इसको मतलब 7 देशों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। किसके अगेंस्ट में? कि जो ये रेजोल्यूशन लाया गया था इसके खिलाफ वोट किया गया है, और इसका मतलब इसराइल के पक्ष में वोट किया गया है। वही जो एब्सटेन किया गया है वो 18 देशों के साथ किया गया है, 18 देशों ने इसका एब्सटेन किया है, और 145 देशों ने इसका फेवर में वोट किया है, जिसमें भारत भी एक है। अब भारत के द्वारा ऐसा किया क्यों गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भारत ने टू नेशन थ्योरी को अपना रखा है, और भारत जैसे हमारे देश के ऊपर जैसे चाइना ने इलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है कुछ देशों के, भारत इन चीज़ों को नहीं मानता है, बिल्कुल अपने से अलग कर देता है कि हम कोई भी इलीगल ऑक्यूपाई करता है हम उसके खिलाफ रहेंगे हमेशा से। तो पहले भी दोस्तों हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट रहा है, हमने सभी किसी के भी साथ अलाइन नहीं हुए हैं। आज के समय में भी हमारे देश की जो डिप्लोमेसी है वो इसी तरीके से, फॉरेन पॉलिसी भी इसी तरीके से काम कर रही है कि किसी भी तरह की इलीगल ऑक्यूपेशन वो हमारे देश के लिए मान्य नहीं होगी। तो ये इस प्रकार से दोस्तों भारत ने अपने जो फेवर में वोट किया है, इस रेजुलेशन के फेवर में वोट किया है कि ये जो ऑक्यूपाई है ये गलत है, ये इलीगल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये बातें थी दोस्तों, इस प्रकार से भारत ने इसके अगेंस्ट यानी कि इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया है। तो दोस्तों थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ। ये तो आपको दिखाई देगा होगा इजराइल, ये तो पता चल गया होगा कि जो इजराइल है कि पहले कैसा अस्तित्व, आज के समय में कैसा अस्तित्व है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके अपने ओपिनियन के बारे में बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या भारत ने सही किया, क्या गलत किया, क्या नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए एक नया वीडियो और लेके आऊँगा कि जो हमारे देश की इकोनॉमी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। इकोनॉमी की क्लास में लेने जा रहा हूं दोस्तों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको देखिए और अपने इंजॉय से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है। नमस्कार साथियों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।